बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे हम बेल्जियम के अंदर वैक्सीन लगाने पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, तो उसकी क्या वजह है। तो और दूसरा हम बताएंगे आपको कि जो मुसाफिर या जो बेल्जियम के रहायशी हैं वापस बेल्जियम में आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या अब नए कवानीन बनाए हैं इन्होंने। और आखिर में आपको कोरोना वायरस की लेटेस्ट अपडेट देंगे बेल्जियम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैक्सीन की। हमने आपको पहले भी अपने प्रोग्राम में बताया था कि बेल्जियम ने फैसला किया था कि हम इस साल के आखिर में लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। तो जिसके लिए इन्होंने 3 रीजन जो हैं वो मुंतखब किए थे और वहाँ के केयर सेंटर्स में इन्होंने उम्र सीधा लोगों को वैक्सीन लगाई। तो सबसे अहम जो तनकीद की जो वजूहात हैं उनमें ये है कि इतवार वाले दिन तक बेल्जियम को 10,000 खुराकें जो वैक्सीन की मिली थी, लेकिन इन्होंने सिर्फ 700 लोगों को वैक्सीन लगाई है। तो जिस पर बहुत से ज़्यादा लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और तनकीद करना शुरू कर दिया कि बेल्जियम की हुकूमत अगर इस तरह काम करती रहेगी तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा लोगों को वैक्सीन लगाते-लगाते, और उससे बहुत ज़्यादा मरीज़ भी बढ़ जाएँगे। तो ये बहुत ज़्यादा जो अलार्मिंग बात है। अब देखा जाए तो बात उनकी भी ठीक है कि अगर 10,000 आपको खुराकें मिलती हैं, तो 700 लोगों को अगर मिले लगेंगी, तो 1 हफ्ते में अगर 700 लोगों को लगेंगी तो फिर पूरी आबादी को जो 11 मिलियन आबादी है बेल्जियम की, तो उसको कैसे ये लगाएँगे इस तरह। और दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि फाइज़र कंपनी जो है, जो बेल्जियम में ही जो प्रोड्यूस हो रही है ये वैक्सीन, तो बेल्जियम को ये हर हफ्ते 87,500 खुराकें देंगी। तो जो वैक्सीन लगाने वाले हैं उनके एक जो नुमाइंदा थे, उनका कहना था कि हमको इतनी तादाद में हमको 87,500 पर वीक जो है ये खुराकें मिलेंगी। लेकिन हम इस हफ्ते जो है वो सिर्फ 6,000 लोगों से ज़्यादा वैक्सीन नहीं लगा सकेंगे। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा शोर हुआ और बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उनका कहना है कि हम जो है वो हर काम जो है एक तरीक़ेकार से करना चाहते हैं। हम बहुत तेज़ी से लोगों को वैक्सीन लगाना नहीं चाहते। उनका कहना था कि हमने इसके लिए एक हिकमत अमली बनाई हुई है, जिसकी आगाज़ हमने पिछले साल कर दिया था दिसंबर में, कम लोगों को लगाकर वैक्सीन। क्योंकि जब वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी, अब हमने देखना है कि उसके असरात क्या हैं, लोगों पर उसके असरात क्या होंगे। कि जब हम वैक्सीन लगाएँगे तो ज़ाहिर अब उसको देखना पड़ेगा कि उसका जो रिएक्शन है वो क्या आता है इस पर। नुमाइंदे का कहना था कि लोगों को समझना चाहिए कि ये हमारे लिए बिल्कुल ही एक नई चीज़ है, क्योंकि वैक्सीन को -70 से 80 डिग्री तक के टेम्परेचर में रखा जाता है, और फिर जब इसको इस्तेमाल के काबिल बनाना होता है तो इसको 1 दिन पहले निकाल के दूसरे 0 से लेकर 8 डिग्री तक इसको रखना पड़ता है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल हमारे लिए एक नई चीज़ है, उसके लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए, ताकि बाद में कोई मुश्किल पेश ना आए, मसले मसाइल पेश ना आएँ। ना ही हम चाहते हैं कि ये हमारे जो टीके हैं वो ज़ाया हों। उनका कहना था कि हमने जो तजुर्बे किए वो कामयाब हुए हैं, और आस्ता-आस्ता जब ये कामयाब हो जाएँगे तो फिर हम ज़्यादा लोगों को, हमारा भी यही है कि गर्मियों तक हम पूरी आबादी तक लगा दें इसको। उनके नुमाइंदे वैन डैम ने कहा है कि लोगों को इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह अपनी कोशिश कर रही है कि तमाम लोगों को जल्द से जल्द ये वैक्सीन लगे। तो अब जो दूसरी बात है जिस पर बहस हो रही है, तो वो ये है कि वैक्सीन पहले कहा जा रहा था कि जो पहली खुराक दी जाएगी, उसके बाद दूसरी खुराक जो है वो 21 दिन के बाद दी जाएगी। लेकिन बाद के तजुर्बात और मुशाहिदात के बाद ये इन्होंने फ़ैसला किया, क्योंकि इस वैक्सीन के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा पैदा हो जाती है, जो 90% तक होती है। तो उन्होंने कहा कि अगर 6 महीने तक वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी दोबारा फिर इनको एक बात की परेशानी है कि जो इंग्लैंड में जो नया कोरोना वायरस निकला है, उन्होंने कहा कि अगर वो यहाँ पर आता है और ज़्यादा लोग उससे मुतासर होते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो अभी ये बाद में फ़ैसला करेंगे कि पहली खुराक के बाद दूसरी खुराक जो है वो लोगों को कब देनी चाहिए। क्योंकि बेल्जियम पहले ही फैसला कर चुका है कि जनवरी में ये वैक्सीन लगानी शुरू कर देंगे, और ख़ासकर जो सेहत का शोबा है, सबसे पहले इनको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो इस महीने इनका ये टारगेट है कि इस महीने में जो सेहत का शोबे से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं, इनको ये वैक्सीन लगा दी जाए। तो अब हम बात करते हैं बेल्जियम में जो मुसाफ़िर वापस आ रहे हैं, चाहे वो किसी दूसरे मुल्क से तल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो बेल्जियम से तल्लुक़ रखते हैं। क्योंकि आजकल इंग्लैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से, हॉलैंड से, लुक्समबर्ग वगैरह से बहुत ज़्यादा लोग जहाज़ों से भी आ रहे हैं और ट्रेनों से भी आ रहे हैं। तो इन्होंने फ़ैसला किया है कि जो भी शख्स है, चाहे वो बेल्जियम का बाशिंदा है या दूसरा है, किसी रेड ज़ोन से
यहाँ पर आता है या कोई वहाँ जाकर 2 दिन बाद ही वापस आता है, उसके लिए लाज़िम है कि उसका कोरोना टेस्ट होगा। जिसके लिए बेल्जियम ने अपने एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस पर सेंटर भी बना दिए हैं। तो उनका कहना है कि जब वो टेस्ट होगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि 7 दिन वो क्वारंटीना में रहेगा और फिर 7 दिन के बाद दूसरा टेस्ट उसके लिए लाज़िम है कि वो कोरोना का दोबारा टेस्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर कोई बीमारी होती है तो दूसरे टेस्ट में इनको फिर पता चल जाएगा। तो ये जो कानून है, नया कानून अभी इन्होंने बनाया है, उन लोगों के लिए जो अभी बेल्जियम में आएँगे रेड ज़ोन से, तो उनके लिए ये लाज़मी करा दिया गया है कोरोना टेस्ट, क्वारंटीना और फिर कोरोना टेस्ट। तो अब हम आपको जो बेल्जियम में जो लेटेस्ट कोरोना की सूरत हाल है वो आपको बता देते हैं, क्योंकि अब बेल्जियम के लोगों के लिए एक अच्छी बात ये है कि कोरोना के जो मरीज़ हैं वो दिन-ब-दिन जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो ये नहायत ही एक खुशाइंद बात है और अच्छी बात है कि चलें, जहाँ पर पहले देखा था हमने हज़ारों में तादाद चली गई थी, फिर कम होती गई। आज अब ये 1000 से भी कम तादाद हो गई है। तो अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट यही है कि 140 लोग जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर अस्पतालों में जाते हैं, जो कि पिछले रिपोर्ट के मुताबिक 9% जो इसमें कमी आई है। और गुज़श्ता हफ़्ते जो 25,300 पर डे जो कोरोना टेस्ट किए गए, उसमें 7% जो लोग थे वो मुस्बत आते रहे उनके रिज़ल्ट। तो ये भी एक खुशी की बात है कि इसमें 30% तक कमी हुई है। अब अगर अमवात को देखा जाए पिछले हफ्तों की निस्बत, तो वो भी बहुत कम हुई हैं। अब जो इनकी औसतन जो वफ़ात हो रही है वो 68 लोगों की, 68 लोग जो हैं वो कोरोना की वजह से जो मर रहे हैं, और ये भी जो है वो 30% तक कमी हुई है अमवात में भी। तो ये भी एक अच्छी खबर है कि अमवात भी कम होना शुरू हो गई हैं। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक बेल्जियम के अस्पतालों में 2186 मरीज़ हैं, जो इस वक़्त अस्पताल में दाखिल हैं। तो इनमें से 467 जो मरीज़ हैं वो इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में हैं और 231 जो हैं वो वेंटिलेटर के ऊपर हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि उनकी तादाद जो है वो ये भी कम हो रही है। तो बेल्जियम के अंदर जो अब तक अमवात हुई हैं वो 19,701 हो चुकी हैं, जिनकी तस्दीक हो चुकी है। बेल्जियम के अंदर जो टोटल मरीज़ हैं वो 6,50,000 और 11 हैं, जिनमें वो लोग शामिल हैं जो सेहतयाब होकर अपने घरों को चले गए, उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो वफ़ात पा चुके हैं, और इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो अभी तक इस वबा से मुतासर हुए हैं। तो कल की जो रिपोर्ट थी उसमें 842 लोगों को जो उनका रिज़ल्ट था जो मुस्बत आया था। तो अब देख लें कि जो कहाँ हज़ारों तक लोग चले गए थे और अब ये बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो अल्लाह करे कि मज़ीद इससे कम हो, जल्द से जल्द इस वबा से हम लोग निजात पाएँ। तो नाज़रीन, आज यही था हमारे लिए। एक तो हमने आपको बताया कि वैक्सीन पर जो तनकीद हो रही थी कि क्योंकि जो वैक्सीन लगाने का अमल बेल्जियम में था वो बहुत कम था। लेकिन जब हुकूमत का मौक़िफ़ सुने तो बात भी ठीक है कि ज़ाहिर है कि वो अभी एक नई चीज़ है, तो एकदम से लोगों को लगाकर बाद में पता चले कि बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो गए हैं या उनको कोई मसला हो गया है। क्योंकि अभी तक जिनको वैक्सीन लगी है उनको थोड़ा-सा बुखार होता है जो 1 दिन या 2 दिन रहता है। तो उन्होंने कहा कि इसको घबराने की बात नहीं है। तो मज़ीद वो देखना चाहते हैं ताकि इससे कोई रिएक्शन तो पैदा नहीं होता। दूसरा हमने बताया आपको कि जो बेल्जियम में आ रहे हैं उनके लिए कोरोना टेस्ट जो है वो लाज़मी है और क्वारंटीना में 7 दिन लाज़मी रहेंगे। उसके बाद फिर वो दोबारा अपना टेस्ट करा सकते हैं। तो उसके बाद जो अभी सूरत हाल हमने आपको बता दी है कि बेल्जियम में जो कोरोना वायरस से मुतासर मरीज़ थे, जो लोग थे, वो आहिस्ता-आहिस्ता उनकी तादाद कम होती जा रही है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। तो हम आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि जितने लोग इससे मुतासर हुए हैं इनको सेहतयाबी दे और इस वबा को जल्द से जल्द इस दुनिया से उठा ले, जिसका सद्देबाब तो ज़ाहिर है अब वैक्सीन निकाल कर इन लोगों ने कर दिया है। तो अब जैसे ही वैक्सीन लोगों को लगती जाएगी तो दुनिया दोबारा अपने फिर उसी रंग में, उसी हालत में वापस आना शुरू हो जाएगी। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अगले फिर किसी प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।